आपने एस जेड वालों को मेरा नमस्कार है। एस जेड वालों को मेरा नमस्कार है। मैं नूपुर श्रीवास्तव बात कर रही हूँ। आप हमारे फादर की रक्षा करें, हम ये चाहते हैं। और जितना भी आपने सपोर्ट सिस्टम हमें दिया, हम उसके लिए आभारी हैं। हम ये बात कहना चाहते हैं कि आपने कहा था कि आप हमें अलग घर दें और फादर अलग रहें, क्योंकि दोनों की स्पीशीज़ अलग है और हम लोग ज़रूरी काम कर रहे हैं। कंप्यूटराइज्ड है, आपका भी सिस्टम इम्पॉर्टेंट है। कोई ज़बरदस्ती दखल देता है तो उसमें हम लोग को डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि हम लोग सब डायरेक्टर रिजर्व बच्चे हैं, डायरेक्टर के साथ काम करते हैं, तो इसलिए हम लोग को बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने, हम जनसाधारण से ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। तो हमारी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है एस जेड वालों को कि और ज़्यादा अमित को इंटरटेन ना करें, क्योंकि आप जितना इंटरटेन करेंगे वो उतना ही गलत काम करेगा। इसलिए वहाँ चीज़ ना जाए। और शालिनी श्रीवास्तव को बेवजह इंटरटेन ना करें। वो बहू हैं अशोक की, थोड़ा सा सेंसिबल बने। आप अच्छे इंसान हैं, हम आपसे मिले थे सबसे पहले, आप अच्छे इंसान हैं, इसलिए ना शालिनी श्रीवास्तव को इंटरटेन करिए। बहू हैं, थोड़ा बहुत हंसी मजाक चल गया था क्योंकि मोहल्ले की बात थी। मशकगंज मोहल्ला है और क्वीन रोड है, पीछे की रोड है, तो आप सब हमारे ही हैं। आप बहू की नज़र से मिल लिए, हंसी मजाक चल रही है, लेकिन वो हंसी मजाक इस कीमत पे आ जाए कि वो बाप दादाओं की खाल उधेड़वा दें, तो ये बहू का कर्तव्य नहीं है। बहू का कर्तव्य है कि वो सबसे पहले ससुर की सेवा करे, सास की सेवा करे, नंद की सेवा करे, घर में परिवार में एक तलाए। जो परिवार लेके आया है उसको छोड़ के अगर पराए परिवार के लिए काम करता है कोई, तो उसको उसी परिवार में ब्याह देना चाहिए। वहाँ रहें जाके। अगर एस जेड आपको पसंद करती हैं, वो आपके लिए काम कर रही हैं, तो वहाँ रहें जाके। हमारे पापा अशोक का घर दे दिया जाए उन्हें वापस। वो इतनी मेहनत करते हैं क्योंकि उनके माँ बाप ने उनके सर पे हाथ रखा था, उन्हें घर दिया था। तो एस जेड वालों, आपसे हमें रिक्वेस्ट है, आप अपनी फिल्म इंडस्ट्री रखें और हम लोगों को हमारा घर दिलवा दिया जाए। अशोक पे अब रहम किया जाए। वो इनोसेंट है, जैसा कहा जाएगा वैसा किया जाएगा। वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की चीज़ें देखते थे, क्योंकि अन्नू मामा थे, स्मृति कुमार थे, वो शुरू से पिक्चर और सब मोहल्ले का रखते थे, उसी हिसाब से चलते थे। वैसा ही माइंड इन्फ्लुएंस होता है। हमने थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके पढ़ाई की है। हम पर थोड़ा सा हमारे चाचा लोगों की भी रहम थी और थोड़ा मम्मी के संस्कार थे और थोड़ा इंडिविजुअल नेचर था। नेचर हमारा रिजर्व था। रिजर्व होकर हम सिर्फ घर ही में रहते थे। घर में रह के हम सिर्फ पढ़ाई करते थे अपने हिसाब से, अपनी कैलिबर के हिसाब से और अपनी जितनी योग्यता है उसके हिसाब से काम करते थे। तो हम एक कार्ड नहीं डालेंगे आपका, लेकिन हम आपसे मिलने आए थे, इसलिए अब आपसे इजाज़त चाहते हैं कि आप हम लोग को ख़राब ना करें और गलत दिशा में बच्चों को ना बहकाएं। शालिनी को छोड़ दें। शालिनी जो हैं वो हम लोग का घर तोड़वा देंगे, ख़राब कर देंगे, इसलिए बेवजह अमित को भी गलत इन्फ्लुएंस ना करें। उनसे कहिए अपनी चादर में रहना सीखे, जितनी आय है उतने में काम करें, क्योंकि बहन की हर चीज़ यूज़ करते हैं। यूट्रस है, यूट्रस घुमाया जाता है हमारा, उसका फ्लूइड होता है, उससे वो भर के पेट में तब काम करते हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है। आपका अगर ब्रेन ख़त्म हो गया है, दवाएँ ख़त्म हो गई, तो लड़की की चीज़ ना ख़राब करें। उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसकी भी शादी है, उसका अपना परिवार है। नमस्कार एंड थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट।